राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा का महिला आरक्षण के बिल पर भाषण शुरू होता है। मनोज झा भाषण देते हैं और उसके बाद उस भाषण के आखिरी में ठाकुरों को लेकर के एक कविता सुनाते हैं और अब उस कविता से राजद के अंदर ही बवाल मच गया है। दरअसल चेतन आनंद मोहन के जो बेटे हैं, राजद के विधायक हैं, उन्होंने अब मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि राजद के ट्विटर हैंडल से मनोज झा के उस भाषण को दमदार शानदार करके ट्वीट किया गया है। चेतन आनंद कहते हैं कि हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठने वाले हैं, हम ये सब कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मनोज झा के इस भाषण का विरोध करते हैं। चेतन आनंद जो है वह पहले एक पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट लिखने के बाद आज जो है वह अपने फेसबुक से हैंडल से जो है वह लाइव आते हैं। चेतन आनंद का जो पोस्ट होता है उसमें लिखते हैं चेतन आनंद कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर के चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक हमारा बलिदान हुआ है और हम जब दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। और फिर सबसे आखिरी में उस पोस्ट में लिखते हैं कि माननीय सांसद श्री मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध। आरजेडी विधायक चेतन आनंद जो है वह ये पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट लिखने के बाद चेतन आनंद जो है वह सुबह सुबह फेसबुक पर लाइव आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मनोज झा जो है वह ठाकुर को विलेन बता रहे हैं। वह ब्राह्मण जाति से आते हैं, क्या उनको ऐसा कोई कविता नहीं मिला जो ब्राह्मण जाति से जुड़ा हो, या फिर जब उनको कविता पढ़ना ही था तो वो किसी और जाति का लेकर के दुनिया में लाखों कविता है, वह यो और कविता नहीं पढ़ करके ठाकुर पर कविता क्यों पढ़ते हैं। चेतन आनंद कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपने ब्राह्मणों के विरोध में कविता नहीं पढ़ी, क्योंकि आपके समाज के लोग आपको जीने नहीं देंगे, इसलिए आप उनके खिलाफ कविता नहीं पढ़ी। इसके साथ साथ चेतन आनंद कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि राज्यसभा में हमारे जाति के लोग बैठे रहे और जो मनोज झा है वह कविता सुनाते रहे, लोग उस कविता को सुनते रहे। अगर मैं वहां पर होता तो मैं सदन में धरना प्रदर्शन करता, उस कविता का पुरजोर विरोध करता। मैं ये किसी कीमत पर सुन नहीं सकता है। ये हमारी जाति के लोगों की ही गलती है कि उन्होंने अपने खिलाफ कविता सुन लिया। चेतन आनंद कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में इतना कुछ सुन लिया, कुछ पार्टी में रह करके जो है वह A to Z को लेकर के जो राजनीति किया जा रहा है राजद के अंदर से, उसका जो एजेंडा है, उसका जो तरीका है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग को मन में जो कुछ भी आता है वह बोल देते हैं। मनोज झा का बयान समाजवादी नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम चूड़ी पहन करके बैठकर तमाशा नहीं देखते रहेंगे। इसे हम पार्टी फोरम पर उठाएंगे। दो जात को लेकर राजनीति नहीं होती। मनोज झा को पब्लिक के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। चेतन आनंद जिस तरीके से मनोज झा के भाषण पर फायर हो गए हैं, उससे अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि चेतन आनंद अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। आनंद मोहन जब से आए हैं तब से आनंद मोहन तो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राजद का, जदयू का सपोर्ट में जो है वह हर जगह जाकर के भाषण देते हैं। नीतीश कुमार को जो है लेकर के कहते हैं कि नीतीश जी ने जो हमारे लिए काम किया है उसको हम बदला चुका करके देंगे, इसका कई गुना नीतीश जी को लौटाएंगे। लेकिन बात यह है कि अब राजद के अंदर ही जो है वह कलेश शुरू हो गया है, क्योंकि चेतन आनंद अपने ही पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, मामला राज्यसभा में शुरू होता है। मनोज झा एक भाषण दे रहे होते हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के, और उस समय मनोज झा कहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है इसको दया के भाव से पेश किया गया है और दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि मनोज झा का कहना है कि अगर कोई दया करके आपको अगर 2 रुपया दे देता है तो वह आपका अधिकार नहीं हो सकता है कि दया करके कोई आपको 2 रुपया दे। और इसके बाद इसी भाषण के अंत में जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक कविता पढ़ करके जो है वो ठाकुरों को मारने का आह्वान करते हैं मनोज झा। मनोज झा का जो कविता है वह आप में से ज्यादा लोग जानते होंगे, बड़ा ही प्रचलित कविता है। और ये कविता है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के,
फिर अपना क्या। मनोज झा ने जो ये कविता सुनाई है, इसी कविता को लेकर के जो है वह राजद के ही विधायक चेतन आनंद काफी आहत हो गए हैं और कहते हैं कि मनोज झा ब्राह्मण जाति से आते हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण जाति को लेकर के कोई कविता नहीं सुनाया, लेकिन राजपूत को लेकर के कविता सुनाते हैं। और हमको अपने जाति के लोगों पर शर्म आती है कि वो लोग उस सदन में बैठे रहे और इसके बावजूद मनोज झा ने ये कविता पढ़ा, उन लोगों ने किसी तरीके का कोई विरोध नहीं किया। और अब इस पर देखने वाली बात होती है कि पार्टी के जो हाईकमान है उसके तरफ से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जो कुछ भी अन्य अपडेट इस पूरे मामले में आएगा, हम सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। बाकी इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।